नमस्ते दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल रामचंद्र काजला पर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज 4/11/25 को स्वागत है। आज की जो थीम है अपनी, उसमें पदार्थों का दुरुपयोग बच्चों के लिए संवेदनशील क्यों है। पदार्थों का दुरुपयोग तो बड़े भी करते हैं, आप बच्चे हो, आपके लिए इसको क्यों संवेदनशील बनाया गया है, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को क्यों रखा गया है, उसका विशेष जो कारण मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा वो ये है कि स्कूल में जो पढ़ने वाले किशोर व बच्चे हैं, उनका शारीरिक विकास जारी है, उनके शरीर का विकास हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में उनके स्वास्थ्य में यदि पदार्थों के दुरुपयोग की बात आती है तो वो अधिक हानिकारक हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार ने यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चलाया है। और ख़ास बात यह है कि कोई बुरी आदत आने से पहले यदि उसका बचाव हो जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ है। मैं अपनी बात बताने से पूर्व विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि वयस्कों के अंदर भी ये लत हानिकारक हो सकती है। कल ही जयपुर में एक डंपर चालक द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने से आज के अखबार में न्यूज़ आई हुई है कि 14 लोग हताहत हो गए। तो किस प्रकार से ये पदार्थों का दुरुपयोग हानिकारक है, ये हम भली भांति समझ सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उपाय है कि हम शिक्षा के द्वारा किशोर व बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनको पहले ही इस चीज़ की अच्छी तरीके से जानकारी दे दें, तो वो इसमें नहीं पड़ेंगे और उनकी समझ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको विद्यार्थियों के लिए पदार्थों के दुरुपयोग की संवेदनशीलता अधिक क्यों है, उस मुख्य बिंदु पर बात बताना चाहूँगा। इसमें जो प्रमुख बातें हैं वो आपको मैं बिंदुवार बता रहा हूँ। नंबर 1 बात है मस्तिष्क का विकास। सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आपका जो मस्तिष्क है वो किशोरावस्था में है, वो विकास की श्रेणी में चल रहा है। तो ऐसा समझ लो आपकी जैसे कोई पेड़ पौधा बढ़ रहा है, उसको सही तरीके से खाद पानी नहीं मिलेगा तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से क्या है कि जो अपना मस्तिष्क किशोरावस्था में जो बढ़ रहा है, एकदम एक तरीके से आप ऐसे मान सकते हो कि वो एक कच्ची सामग्री है, उससे एक पक्की चीज़ का निर्माण होगा तो वो ठीक ढंग से विकसित नहीं हो पाएगी। जो चीज़ यानी अपना मस्तिष्क है वो ठीक ढंग से विकसित नहीं हो पाएगा, उसमें बाधा आ जाएगी तो समस्या है। इसलिए मस्तिष्क के सही विकास के लिए ज़रूरी है कि हम मादक पदार्थ यानी जो पदार्थ की दुरुपयोग की श्रेणी में आते हैं उनसे पहले ही बच करके रहें। सही मस्तिष्क का विकास नहीं होगा तो हम अपने जीवन में आगे क्या कुछ कर पाएंगे, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा है लत का जोखिम। अपना जो शरीर है वो वयस्क होने के बाद में कुछ उसका जैसे मस्तिष्क का विकास हो जाएगा तो उसमें लत लगने का जोखिम कम रहता है। लेकिन किशोरावस्था का जो बच्चा होता है उसके अंदर यदि कोई पदार्थों के दुरुपयोग की स्थिति या मादक पदार्थ के सेवन की स्थिति आती है तो उसमें लत लगने का जोखिम ज़्यादा रहता है। यानी उसको आसानी से वो आदत पड़ जाती है, वो छूटती नहीं है। अब उसको बाद में कोई डॉक्टरी सहायता मिलेगी या कोई सलाह मिले, समाज का लाभ मिले कि या उसके जो साथी हैं वो उसको लाभ दें, कि ये तो बाद की परिस्थितियां हैं। लेकिन पहले उन परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस विद्यार्थी को वो लत नहीं लगे, क्योंकि किशोरावस्था में विद्यार्थियों में लत है वो वयस्कों की अपेक्षा अधिक हानिकारक है। तो ये एक याद रखने की बात है। तीसरी बात है गंभीर स्वास्थ्य परिणाम। जैसा कि अपन प्रथम बिंदु में देख रहे थे कि किशोरावस्था में मस्तिष्क का विकास हो रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारे स्वास्थ्य पर हैं वो भी विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। यदि इस अवस्था के अंदर मादक पदार्थों का सेवन किया गया तो बच्चे हैं वो अवसाद की श्रेणी में आ जाते हैं, जिसको
डिप्रेशन भी कहते हैं, चिंताग्रस्त होगा और कई और गंभीर परिणाम होंगे, कोई बीमारी हो सकती है। तो इस प्रकार से क्या है कि स्वास्थ्य है वो उसका ठीक नहीं रहेगा। एक खास बात है ही इसमें स्वास्थ्य में कि चाहे तो बच्चा हो चाहे वयस्क हो, अपना मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र में आता है, तो मस्तिष्क तो प्रभावित होता ही है और बाकी जो तंत्रिका तंत्र है उसका भी असंतुलन होता है। ये बात आपको पहले से विदित है कि कोई आप शराब पिए हुए व्यक्ति को देखते हो तो उसका जो मानसिक बैलेंस भी बिगड़ता है और शारीरिक संतुलन भी खराब होता है। और इन दोनों चीज़ों का मैनेज करने का काम नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र करता है। तो सीधी सी बात है कि इन दोनों पर फर्क पड़ता है। इसके अलावा जो अपना यकृत है उसको क्या है कि अधिक कार्य करना पड़ता है, और इसके अलावा जो वरक होती हैं किडनी, उनको अधिक मात्रा में अल्कोहल को छानना पड़ता है। तो शरीर के इन अंगों पर अतिरिक्त भार पड़ता है और निश्चित रूप से किशोर की जो विकास की अवस्था उसको अवरुद्ध करता है। तो ये अपने जो 3 विशेष बात हुई। चौथी है शैक्षणिक एवं सामाजिक समस्याएं। इसके साथ ही क्या है कि जो किशोर व बच्चा है वो स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए आता है, तो यदि उसके अंदर इस प्रकार की पदार्थों के दुरुपयोग की लत है तो वो स्कूल में जो भी काम उसको दिया जाएगा उसको ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। उसका जो व्यवहार है वो बदला बदला सा होगा, वो दूसरे विद्यार्थियों में समायोजन करने में असुविधा महसूस करेगा। और साथ ही यदि यह भी आपको पता है कि नशीली पदार्थों का सेवन कर रहा है, उसको अर्थ या पैसा भी चाहिए, वो उसको कहाँ से मिलेगा? तो वो कोई हिंसा के द्वारा या चोरी करके या और गलत कामों में प्रवृत्त हो जाएगा। तो ये एक सामाजिक समस्या हो जाएगी। समाज के अंदर यदि ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती है तो गंभीर सामाजिक समस्या है। तो न केवल व्यक्तिगत बल्कि यह सामाजिक समस्या के रूप में भी सामने आता है। और 5वीं बात है भावनात्मक एवं व्यावहारिक अस्थिरता। ऐसा बच्चा जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसमें क्या है कि जो धीरे धीरे हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, उसको सही गलत का कुछ न कुछ अनुमान या ज्ञान होता है। जब उसको ये लत लग गई, वो छोड़ नहीं पाता है, तो उसकी भावनाएं कुंठित होने लगती हैं। उसको अपने आप ही हीन भावना महसूस होने लगती है कि मैं गलत करता हूँ, मैं समाज से बिल्कुल कटा हुआ सा हूँ, मैं अलग हूँ। इस प्रकार से वो अंतर्मुखी होने लगता है। तो उसमें भावनात्मक रूप से भी क्या है कि समस्याएं आती हैं और दूसरे लोगों के साथ उसका जो व्यवहार है वो भी बदल जाता है, तो उसके व्यवहार में भी अस्थिरता आती है। तो इस प्रकार से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किशोर अवस्था में हैं। एक अच्छी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है कि सबसे अच्छा ये है कि हम ऐसी आदत में ही न पड़ें, ऐसी आदत में ही न पड़ें हमें कि ऐसी समस्याएं अपने उत्पन्न हों। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि ऐसी आदतों में पड़ना ही नहीं है, बचाव ही उपचार है। हम इस आदत का, बुरी आदत का बचाव कर लेंगे तो वो हमारे लिए उपचार साबित होगा। तो इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों ने ध्यानपूर्वक जो आज की बातें सुनी हैं उसका निश्चित रूप से आपको लाभ मिल जाएगा। मैं सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ।